जादू की अलामात क्या हैं? जादू किस तरह होता है? जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जी, इन माय केस बिकॉज़ आई डू साइकिक रीडिंग। श्योर, अब क्या है बिकॉज़ मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और मैंने ये स्टडी भी की हुई है इस हिसाब ठीक है। से। तो क्या है कि व्हाट अच्छा, मुझे यहाँ पर स्टडी का थोड़ा-सा ना ब्रीफ करते जाइए, क्योंकि जब आपको लुक से देखते हैं तो वो कहते हैं कि बड़ी मॉडर्न सी एक लड़की है, तो शायद इसको इतनी इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसने इतना इसको रीड नहीं किया होगा, लर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो थोड़ा-सा अपनी जो जर्नी के बारे में मुझे बता दीजिएगा। जी, सर मैं आपको ये बता रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आके ये चीज़ें फ़ेस करना पड़ी हैं, वरना यूरोप में या यूएई में ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ ये एक चीज़ है कि अगर आप दाढ़ी रखो तो ही आप जो है क हुँ, आपका कैरेक्टर उससे डिफ़ाइन होता है, या यू कैन वियर दुपट्टा और शलवार कमीज़ तो ही आपके पास नॉलेज है। वरना आप यूरोप में जितने भी लोग ये वर्क कर रहे हैं, आप जब आप उनको देखोगे ना तो वो बिल्कुल एक कैजुअली जिस तरह बाकी लोग रहते हैं, या फिर ऑब्वियसली यार हम थोड़ा मॉडर्न भी हैं और थोड़ा उस हिसाब से रिलीजियस के हिसाब से वो एक कंसीडर करना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कोई इस तरह का बंदा भी शायद। और आई एम द ओनली वन पर्सन हुँ, हु इज़ हुँ, वर्किंग ऑन दिस थिंग। ठीक है। बिकॉज़ ऑब्वियसली आप मौलवी के बिल पास जाते हो बिल्कुल ऐसे ही। या फिर जिन्नात के लिए आप किसी मस्जिद में किसी मौलाना के पास जाओगे, व्हाई द पीपल आर केम टू मी। हुँ, वो तो पहला पहले तो ये क्वेश्चन होगा कि इसको तो खुद कुछ नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो मेरा एज का वो भी हो गया कि आई एम द आई थिंक यंगेस्ट वन बिल्कुल जो ऐसे ही। इस पे और इससे काम पहले कर रही मैंने हूँ। जितने palms देखे हैं, एस्ट्रोलॉजी देखे हैं, तो वो बिल्कुल। बिल्कुल वो थोड़ी-सी ज़्यादा हाँ, एज के ज़्यादा हैं, ज़्यादा एल्डर है, एज के, बिल्कुल हाँ, ऐसे आई ही। थिंक आई एम द यंगर देन ऑल हुँ, सो हुँ। ये भी एक मेरे लिए डिसएडवांटेज हो गया यहाँ हुँ, पे हुँ। आके, क्योंकि लोगों को मेरे पे ट्रस्ट करना, वो तो फिर मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी ठीक जिन्होंने है, मुझे ऑन किया और मेरे बिल्कुल। नॉलेज को ऑन वो आपका किया। नॉलेज है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। ऐसा है। तो मैंने ठीक है। प्रॉपर जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है एस्ट्रोलॉजी में बांग्लादेश से, ढाका यूनिवर्सिटी से। ठीक है। हाँ, एंड आई थिंक आई एम द ओनली वन जो जिसने प्रॉपर ग्रेजुएट किया है इस फील्ड में, वरना आप पूरे पाकिस्तान में कोई भी एक बंदा हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है जिसने प्रॉपर जो है वो एस्ट्रोलॉजी में जिसको ग्रेजुएशन रीड किया किया है। हो, उसको सारी बिल्कुल, हाँ मतलब जी। नॉलेज हो इसके सर बारे में। मतलब ये स्टडी नहीं की हुई, किसी ने हुँ, भी स्टडी नहीं की हुई। अब ठीक है। बिकॉज़ आई मैं जब आई हूँ तो मैंने बात की वेरियस टॉपिक पे। हुँ, जैसे हुँ। सा पहले किसी ने टीवी पे मेरे ख़्याल में आके हैंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। हुँ, टीवी हुँ। पे नेम साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन नहीं है, टीवी पे कलर साइकोलॉजी की, टीवी पे सर ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो हमारे पैगंबरों का नॉलेज है, बिल्कुल, उस पे कभी किसी ने बात ही नहीं की थी सर, किसी भी शो में। जब ठीक से है। मैं आई हूँ तो मैंने खैर टॉपिक्स दे दिए लोगों ठीक को, है, मैंने कहा थैंक यू ठीक मैम। है आप तो अभी बात हम करें। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, तो मुझे बिल्कुल। बताइएगा, साइकोलॉजिकल भी इश्यूज़ कुछ होते हैं और कुछ नफ्सियाती, और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद जब हम एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो हमें ये मसला हो गया कि हमें हमारे ऊपर बदनज़री हो गई, जादू हो गई। तो बदनज़री क्या है? जादू की क्या अलामात है? ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा, सिम्पटम्स क्या हैं इसके? जी, बिल्कुल। अगर हम ये देखें कि किसी कहीं पे नेगेटिव एंटिटी है या आप पे जादू का असर है, सबसे पहले सर ड्रीम्स, आपको जो है वो कंटिन्यूअसली इस तरह के ख्वाब आएँगे। आपके ख्वाब में गलाज़त, जानवर, डेंजरस जानवर, बिच्छू, बंदर, हाथी, हुँ, छिपकली, हुँ। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएँगी। दूसरा जो सबसे बड़ा जो सिम्पटम है, हुँ, सर हुँ। आपके घर में पानी इज़ अ फ़ोर्स, पानी जो है एक इसे कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल। आपके घर की जो टैब है, हुँ, वो हुँ। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा ख़राब होंगे, अक्सर ही आपके घर के टैब ख़राब रहेंगे। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट। ठीक है। ऐसा बंदा जिस पे जादू है वो एंटी सोशल हो जाएगा। लाइट जो है वो बाहर लाइट के टाइम में या डे के टाइम में जाना ऐसे लोग पसंद नहीं करेंगे। हुँ, हुँ। दूसरा सर पानी वो नहाएगा नहीं। अगर किसी बंदे पे जादू का असर है, असेब का असर है या नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, हुँ, वो हुँ। नहाने से अवॉइड करेगा, वो एंटी सोशल हो जाएगा, वो अपनी जो मज़हबी चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। उनसे दूर हो जाएगा, चिड़चिड़ापन उसके बिल्कुल। अंदर आ जाएगा। फिर ये कि मैंने आपको बताया फ सोर्स ऑफ एनर्जीज़ क्या, अक्सर मूवीज़ में आप देखते हो हुँ, हुँ। भूत आता है, जिन या बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। इस तरह का लाइट जो है वो डिम हो जाएगी या हुँ, ऐसे करेगी ब्लिंक। फिर ब्लिंक। ये कि पानी का आप देखोगे कई मूवीज में, आप देखो पानी टिप 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 पानी, बिकॉज दोज टू थिंग्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जीज। तो बिल्कुल। ये बल्कि हमारे तो कहीं पे कुरान में भी ये है जिक्र के पानी के जरिए जो है वो जिन्नात कहते हैं ना, पानी की आप ढांप के रखो चीजें, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। क्या है पानी ओपन पड़ा है उनके लिए तो एक आसान सोर्स हो गया आपकी बॉडी में इंटर होने का। अच्छा, पानी खुला छोड़ना ये भी हमारी बिल्कुल, ज़िंदगी के लिए खतरा है। बिल्कुल सर, पानी। अब सर फैशन हो गया आपका शीशे के घर बनाना, शीशे जो है वो घरों में रखना।
शीशा जो है वो इनकी एंट्रेंस है, समझें आप, ठीक हमारी है, दुनिया जिन्नात में की। आने के लिए हुँ, एंट्रेंस है। जैसे कि आप कुरान के रेफरेंस से भी आप देखोगे तो अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इनके और आपके बीच में एक शीशे की दीवार कायम रख दी। ना बिल्कुल सही। आप उनके उस चीज़ों में पड़ो, ना वो आपकी दुनिया में, बिकॉज़ हमें तो मना हो गया ना। हुँ, अब हुँ। ये कि कुछ शैतानी जिस तरह हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक या शैतानी इस तरह के काम बिल्कुल। करते हैं, अब वो उनकी दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं अच्छा, जो इंसानों के ब्लैक साथ। मैजिक करते हैं, चलें यहाँ पे हम आ हाँ जाते हैं। जी। ब्लैक मैजिक वाले जो कहते हैं कि उनसे घर से जो रिज़्क है या औलाद का ना होना, ये चीज़ें कोई सिम्पटम्स इस तरह के अलामात हैं उनकी कि वो पता चल जाता है कि ये ब्लैक मैजिक करते हैं और तंगदस्ती होती है रिज़्क की? बिल्कुल ऐसा है, जब ब्लैक मैजिक कोई स्टार्ट करता है तो देखिए उसका स्टार्ट किससे होता है? सैक्रिफाइस करते हैं वो। एक तो आपकी जो है वो सोल ट्रेडिंग होती है कि आपने डेविल को मान लिया, आपने जो है वो डेविल को अपना नाउज़ुबिल्लाह खुदा मान लिया। ला हौला वला जब एक काम की इनिशियल स्टेप इस तरह से है कि वो गलाज़त से भरा हुआ काम है जो कि खुदा ने मना किया है उस चीज़ से, हमारे तो इस्लाम में बड़ी रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो आप अक्सर ज़िक्र सुनते हो, बदरू, चुड़ैल या कोई डेविल बिल्कुल, शेप चीज़ें आप बिल्कुल ऐसे ही देखते है। हो। सर वो बेसिकली ये बदरू, चुड़ैलें या ये बनती कैसे हैं? जो ये ब्लैक मैजिक वाले होते हैं, इनको अपना सोल जो है वो अपना अपना जो इल्म है वो आगे ट्रांसफ़र करना है। मरने से पहले। मरने से पहले ठीक है। ये एक है कि अगर वो अपना इल्म ट्रांसफर नहीं कर सकते तो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो या तो आप जो चुड़ैल देखते हो चुड़ैल शेप में बदरू शेप में या कोई बड़ा नहूसत भरी जो चीज़ है वो फिर पूरी जिंदगी इस दुनिया में जो है वो उस शेप में रहते हैं। ठीक है। तो ये तंगदस्ती भी उसके घर में होती है, औलाद का ना होना, या फिर उसकी अलामात क्या है जिससे पता चल जाए कि इस शख्स ने ये काला जादू करता है, ब्लैक मैजिक, और इसके पास नहीं जाना चाहिए? रूहानियत का और काले स जादू का क्या किस तरह पता चल अच्छा जी सकता है? सर, जो जो एक तो पहले बात है, एक तो लोग जो हमारे कुरान में आप सदका कहीं पे देख ले, कहीं पे किसी ने नहीं लिखा हुआ बकरा देना या फिर बहुत ही क्वांटिटी में गोश्त देना या फिर बहुत ज़्यादा जैसे लाख रुपया माँग रहा है, 2 लाख रुपया माँग रहा है हुँ, वो। फिर सर जो आप किसी के पास आप जाओगे, एक तो अल्लाह ताला ने ह्यूमन्स को ना इतनी ज़्यादा पावर दी है कि हमारी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रॉन्ग है। हुँ, जो बंदा खुद 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ रहा सर, वो कैसे आपको रूहानी, आप पहले ये देखो कि जिसके हुँ। पास मैं जा रहा हूँ, वो खुद कितना दीनदार है। बिल्कुल ऐसे ही। वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? जब वो नमाज़ नहीं पढ़ रहा, जिसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट फर्स्ट ख़राब है, वो कैसे आपको ठीक करेगा? वो हुँ, कभी आपको ठीक नहीं करेगा, वो तो आपको और इन्वॉल्व करेगा इन चीज़ों में हुँ, कि हुँ। और होते जाओ और पैसे लगाओ, ठीक है। मज़ीद इन चीज़ों में पड़ो।